दोस्तों मार्च का महीना मोगरा के पौधे के लिए काफ़ी खास महीना माना गया है, क्योंकि इस महीने मोगरा के पौधे काफ़ी अच्छी ग्रोथ करने के साथ में मोगरा के पौधे पर कलियां बननी स्टार्ट हो जाती हैं। तो ऐसे में अगर आपके मोगरा के पौधों में अभी अच्छी ग्रोथ नहीं स्टार्ट है या फिर आपके मोगरा के पौधों में कलियां बननी नहीं स्टार्ट हुई हैं, तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि मोगरा के पौधे पर ऐसे आपको अभी मार्च के महीने में किन कामों को कर लेना है, साथ ही साथ किन ऐसी फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना है जिससे आपके मोगरा के पौधे ग्रोथ करने के साथ में कलियों को बनाने के लिए तैयार हो जाएं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने ही चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखते हैं कि पौधे को खाद देने से पहले पौधे पर ऐसे कौन से ज़रूरी काम करने हैं जिसकी वजह से पौधे पर ग्रोथ स्टार्ट हो और कलियां बननी शुरू हो जाएं। तो पहला काम आपको जो करना है वो पौधे पर अगर अभी आपके नई ग्रोथ नहीं स्टार्ट हुई है या फिर कलियां नहीं बन रही हैं, तो दोस्तों सबसे पहले आप अपने पौधे की हल्की हल्की सी प्रूनिंग कर दें, क्योंकि जब आप प्रूनिंग करेंगे तो वहाँ से नई नई ब्रांचें निकलेंगी और पौधे पर एक नई ग्रोथ स्टार्ट होगी, जिसकी वजह से आपके पौधे पर जब आप फर्टिलाइज़र देंगे तो कलियां बननी स्टार्ट हो जाएंगी। दूसरा काम आपको करना है कि आप अपने फर्टिलाइज़र देने से पहले पौधे को अच्छी तरीके से चेक कर लें। अगर पौधे पर किसी भी तरीके की कोई फंगस वाली पत्ती है या फिर पीली पत्ती है या फिर ऐसे फूल हैं जो सूख चुके हैं, उन सभी को आप पौधे पर से हटा दें। वो नहीं हटाया जाता है तो जब ये मिट्टी में नीचे गिरते हैं तो नमी की वजह से फंगस आ जाती है और वही फंगस फिर मिट्टी के द्वारा पौधे की जड़ तक पहुंचती है, जिसकी वजह से पौधा खराब हो जाता है। तीसरा काम आपको करना है कि अगर आपके पौधे पर नई ग्रोथ स्टार्ट नहीं हो रही है और आपका पौधा 1 साल पुराना हो गया है, तो दोस्तों आप अपने पौधे की रूट प्रूनिंग करने के साथ साथ पौधे को रिपोर्ट कर दें, जिससे कि पौधे को नई मिट्टी मिल जाए और नई जड़ों को निकलने और फैलने के लिए जगह मिले और पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करे, जिसकी वजह से पौधे पर कलियां बननी स्टार्ट हों। अगला काम है पौधे को कम से कम 5 से 6 घंटे की सनलाइट मिलना इस समय काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों मई जून की गर्मी को छोड़कर अगर मोगरा के पौधे को 5 से 6 घंटे की बराबर की सनलाइट नहीं मिलती है तो मोगरा के पौधे पर ना अच्छी तरीके से ग्रोथ होती है और ना नई ग्रोथ स्टार्ट होने की वजह से पौधे पर कलियां बन पाती हैं। अब लास्ट में बात करते हैं कि पौधे को हमें फर्टिलाइज़र किस तरीके से देनी है। तो दोस्तों पहली खाद के रूप में आप नीम खली के पाउडर को ले लें। तो अगर आपका पौधा 10 इंच के गमले में लगा हुआ है तो 2 चम्मच आप छोटे नीम खली के पाउडर को ले लें, क्योंकि नीम खली के पाउडर में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर के साथ साथ नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं और इसके इस्तेमाल से पौधों में फंगस नहीं लगती है, मिट्टी में किसी तरीके के कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं। साथ ही साथ ये सारे पोषक तत्व जो हैं वो पौधे की सेल्स को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से उस पौधे पर ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। दूसरी चीज़ आपको लेनी है 1 चम्मच बनाना पील फर्टिलाइज़र। तो दोस्तों इस फर्टिलाइज़र में पोटेशियम, मैग्नीशियम के साथ साथ फाइबर, विटामिन, प्रोटीन, जिंक, फास्फोरस और आयरन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं और इसके इस्तेमाल से पौधों पर फूल जल्दी आने लगते हैं। तीसरी फर्टिलाइज़र आपको जो लेनी है दोस्तों वो सभी प्रकार के फूल वाले पौधों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। अगर इस फर्टिलाइज़र का रेगुलर पौधों पर इस्तेमाल किया जाता है तो ये सीवीड ग्रेन्यूल्स के दाने हैं और इसको भी आप 1 चम्मच ले लें। ये हरे समुद्री शैवाल से बनाई जाती है और इसमें बहुत सारे पोषक तत्व जैसे विटामिन, एसिड, पोटेशियम, जिंक, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे पाए जाते हैं। साथ ही साथ ये मिट्टी को हल्का सा एसिडिक भी बना देती है और आप सभी को पता है कि मोगरा का पौधा हल्की सी एसिडिक मिट्टी में रहना ही काफ़ी पसंद करता है। अब इन तीनों खादों को आप अच्छी तरीके से मिला लें और गमले की मिट्टी की हल्की हल्की सी गुड़ाई कर दें। गुड़ाई करने के बाद में इसको गमले की मिट्टी के चारों तरफ धीरे धीरे करके मिलाकर ऊपर से मिट्टी से कवर कर दें, क्योंकि दोस्तों सभी पौधों की जो भोजन को मेन जड़ तक पहुंचाने वाली जड़ें होती हैं वो हमेशा गमले में किनारे की तरफ होती हैं। यही वजह होती है कि जब कोई सॉलिड फर्टिलाइज़र दी जाती है तो वह मेन जड़ को छोड़कर ही दी जाती है। जब आप मोगरा के पौधे में अच्छी तरीके से फर्टिलाइज़र को मिट्टी में मिला दें तो फिर दोस्तों इतना पानी डालें
कि मेन जड़ तक इस खाद का असर हो सके। उसके बाद आप पौधे को उठाकर पूरी तरीके से धूप वाली जगह पे रख दें, क्योंकि दोस्तों मोगरा का पौधा 35 डिग्री टेम्परेचर तक काफ़ी अच्छी तरीके से अपने आप को सरवाइव करता है और उसमें जो भी कलियां बन रही होती हैं वो सभी फूल में बदलती हैं। 35 डिग्री के ऊपर जैसे ही टेम्परेचर जाने लगता है तो मोगरा के पौधे में जो कलियां बन रही होती हैं या तो वो काली होकर नीचे गिर जाती हैं या फिर फूलों का साइज छोटा होने लगता है और कलियों की संख्या कम हो जाती है। साथ ही साथ पौधा भी अपनी ग्रोथ को गर्मी की वजह से रोकने लगता है। तो ऐसे टाइम पर आप अपने मोगरा के पौधे को ग्रीन नेट के नीचे रखें या फिर सुबह की 2-3 घंटे की धूप दिखाने के बाद में कहीं छांव वाली जगह पर रख लें। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।